हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपका कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के विपणन प्रबंध के अंतर्गत आज हम समझेंगे विक्रय संवर्धन कि विक्रय संवर्धन होता है क्या, आई मीन सेल्स प्रमोशन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विक्रय संवर्धन है क्या। ठीक है, तो देखिए, जिस प्रकार आप भोजन तैयार करते हैं तो सब्जी बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, नमक और मिर्ची दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से विक्रय के लिए विक्रय संवर्धन भी क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। मतलब विक्रय का विकास करना, संवर्धन का अर्थ होता है विकास करना। ठीक है, तो देखिए आज का जो युग है हमारा, वो आर्थिक युग में विक्रय समस्त आर्थिक क्रियाओं का क्या माना गया है, मुख्य आधार माना गया है। क्योंकि विक्रय उत्पादन एवं भोग के मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। ठीक है, और जैसे प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ विक्रय करते हुए जीवन का क्या करता है, निर्वाह करता है। मतलब किसी न किसी वस्तु का वो क्या करता है, व्यापार करता है, जिससे उसके जीवन का क्या होता है, निर्वाह होता है। इसी प्रकार से समस्त व्यवसाय क्या है, एक प्रकार से विक्रय है। तो इस प्रकार व्यवसाय समस्त व्यावसायिक क्रियाओं की क्या मानी गई है, रीढ़ की हड्डी मानी गई है। इसके बिना व्यवसाय का नामो निशान भी मिट जाएगा, क्योंकि विक्रय नहीं तो व्यवसाय नहीं। जब तक वस्तु का क्या नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, बेचना नहीं होगा, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपका अर्थ बताती हूँ कि विक्रय संवर्धन होता क्या है। तो देखिए, विक्रय संवर्धन दो शब्दों से बना हुआ एक सामान्य आशय है, जिसे बिक्री बढ़ाने से है। अर्थ मतलब भी आपको मैं बताई कि संवर्धन का अर्थ क्या होता है, विकास या बढ़ाना। ठीक है, तो जैसे विक्रय संवर्धन दो शब्दों से बना है, जिसका सामान्य आशय किससे है, बिक्री बढ़ाने से लगाया गया है। विक्रय शब्द का अर्थ किसी वस्तु को उसके मूल्य के बदले दूसरे को क्या करना है, सौंपना है। इसी प्रकार से विक्रय में वस्तु का हस्तांतरण होता रहता है तथा उस वस्तु का मूल्य विक्रेता प्राप्त करता है। अर्थात संवर्धन शब्द का अर्थ क्या होता है, बढ़ाना, विकास करने या वृद्धि करने से है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि संवर्धन का अर्थ क्या होता है, विकास, और विकास का अर्थ आप जानते ही हैं, वृद्धि करने या बढ़ाने से है। अर्थात संवर्धन के लिए प्रवर्तन शब्द का भी आप प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका आपका अर्थ। अब इसी में आपको मैं परिभाषा समझाती हूँ। तो J.R. टॉपमैन का कहना है कि विक्रय संवर्धन अर्थात विक्रय विकास से आशय फुटकर व्यापारियों के कार्य को अधिक क्या बनाना है, बहुत ही सरल और सुगम बनाने से है, जिसे ग्राहकों के मस्तिष्क में अच्छा उत्पन्न हुई। ठीक है, इच्छा उत्पन्न करना है और व्यापारियों को और अधिक श्रेष्ठ व्यापारी बनाना है। अर्थात किसी वस्तु के सामान्य विक्रय की मात्रा में वृद्धि करने की क्रियाएं क्या कहलाता है, विक्रय संवर्धन कहलाता है। और संवर्धन के अंतर्गत आपका कूपन, पोस्टर्स, प्रदर्शनी, प्रचार प्रसार, संपर्क, इनाम, योजना, मूल्य वापसी, गारंटी देना, प्रीमियम एवं प्रतियोगिता आदि को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और इसी को हम अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि विक्रय संवर्धन ऐसा कार्य है जिसके द्वारा विक्रय की गति को बढ़ाने संबंधित बहुत से क्या किए जाते हैं, आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका विक्रय संवर्धन। या विक्रय संवर्धन की विशेषताएं क्या क्या है। तो विक्रय संवर्धन विक्रय बिंदु पर ग्राहकों को ध्यान को वस्तु और सेवाओं को क्या करना है, उत्कृष्ट करना है। साथ ही साथ वस्तु एवं सेवाओं को ग्राहकों की ओर धकेलने वाली क्रियाओं का एक समूह माना गया है। ठीक है, उन नियमित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों को माल खरीदने के लिए क्या करती है, बहुत ही अधिक प्रेरित करती है। साथ ही साथ विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, उसका व्यक्तिगत विक्रय को भी शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि ये विक्रय की क्या है, पूरा क्रियाएं मानी गई है। ठीक है, यह एक सार्वभौमिक क्रिया जिसका उपयोग सभी स्थानों पर तथा सभी राष्ट्रों में एक साथ किया जाता है। ठीक है, यह एक प्रेरणादायक है, जिसे विज्ञापन एवं सूचना का क्या मिलता है, हमें जानकारी आसानी से मिल जाता है। यह कला विज्ञान दोनों, मतलब ये जो विक्रय संवर्धन है उसको कला विज्ञान दोनों माना गया है, क्योंकि इसमें कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अतः यह विज्ञान है। साथ ही विक्रय संवर्धन में विशेष ज्ञान और चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसको किसको माना गया है, एक प्रकार से इसको कला भी माना गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें बोला जा रहा है कि विक्रय संवर्धन कभी कभी की जाने वाली क्रिया है, जिसे विशिष्ट विपणन क्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम समझते हैं विक्रय संवर्धन के महत्व, जिसको हम लाभ भी कह सकते हैं। तो देखिए, जो आज का आधुनिक युग है वो औद्योगिक क्रांति के युग में व्यावसायिक सफलता के लिए विक्रय संवर्धन महत्वपूर्ण को कार्य मानता है। विक्रय संवर्धन के बिना कोई भी जो व्यवसायी है या उत्पादक अपने व्यवसाय की गाड़ी आगे नहीं चला सकता, क्योंकि आज का युग किसका है, कंपटीशन के कारण विज्ञापन और जो उसका व्यक्तित्व होता है उसके द्वारा विक्रय करना क्या है, संभव नहीं है। अर्थात साथ ही साथ विज्ञापन की बढ़ती लागतों के कारण भी विक्रय संवर्धन का महत्व क्या हो गया है, बहुत ही अधिक बढ़ गया है।
क्योंकि विक्रय संवर्धन न केवल उत्पादकों के लिए लाभदायक है, अपितु जो वितरक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जो बीच के व्यक्ति होते हैं, आई मीन जो मध्यस्थ होते हैं, उनके लिए भी क्या है, बहुत ही लाभदायक माना गया है। क्योंकि विक्रय संवर्धन व्यवसाय को जहां एक और गति प्रदान करता है, वही व्यवसाय को हष्ट-पुष्ट और तरोताजा भी रखता है। अर्थात अध्ययन की सुविधा के लिए विक्रय संवर्धन के लाभों को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है निर्माताओं को लाभ, दूसरा होता है मध्यस्थों व समाज को लाभ, और तीसरा होता है उपभोक्ता व समाज को लाभ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके लाभों में पहला आपको समझाती हूँ, निर्माताओं को लाभ। तो निर्माताओं को विक्रय संवर्धन से क्या क्या लाभ प्राप्त है, इसको देखिए। तो विक्रय संवर्धन से सर्वाधिक लाभ निर्माता और जो उसके उत्पादक होते हैं उनको होता है, क्योंकि विक्रय संवर्धन का प्रमुख उद्देश्य अधिक विक्रय द्वारा अधिक लाभ कमाने से, मतलब जितना ही अधिक वो क्या करेंगे, उस वस्तु को बेचेंगे, उतना ही अधिक उनको क्या मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। और निर्माताओं के भी बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे विक्रय में वृद्धि करना, लाभ में वृद्धि करना, विज्ञापन में प्रभावशीलता में वृद्धि करना, नई वस्तु की मांग में वृद्धि करना, साथ ही साथ नए बाजारों का भी खोज करना, मौसमी वस्तुओं का क्या करना, निरंतर विक्रय का मतलब मौसम के अनुरूप वस्तुओं का क्या करते रहना, बिक्री करते रहना। साथ ही साथ ख्याति में भी वृद्धि करना, व्यापारियों को प्रोत्साहन करना, गलाकाट प्रतियोगिता को सफल बनाना। ठीक है। पुराने ग्राहकों को क्या करना है, अपने व्यापार में जोड़ना है। ये किसका लाभ हो गया, आपका निर्माताओं को लाभ। सेकंड में इसी में समझाती हूँ आपको मध्यस्थों व समाज को लाभ। तो मध्यस्थों और समाज को विक्रय संवर्धन से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, तो वो देखिए। तो देखिए इसमें मध्यस्थ का आशय क्या होता है, जो बीच के व्यक्ति होते हैं, जो वितरण करते हैं, थोक व्यापारियों, दलालों आदि से लगाया गया है, क्योंकि जो अधिक विक्रय से उनका कमीशन क्या बनता है, अधिक बनता है। अतः जो अधिक वस्तु बेचता है वो उसे संवर्धन वर्ग भी क्या होते हैं, बहुत ही अधिक लाभ कमाते हैं। ठीक है। अब मध्यस्थों के निम्न लाभ होते हैं, तो देखो कौन कौन से लाभ होते हैं। तो विक्रय कार्य की सुविधा देना, अधिक विक्रय से अधिक लाभ कमाना। ठीक है। अधिक कमीशन एवं बोनस की प्राप्ति करना, अधिक विक्रय से अन्य सुविधाओं को लाभ कमाना, साथ ही साथ अधिक लाभ से लागत में कमी करना। ठीक है। अब तीसरा इसका लाभ है वो है उपभोक्ता व समाज को लाभ। उपभोक्ता और समाज को क्या क्या लाभ है, तो देखिए नई वस्तुओं की जानकारी होना, साथ ही साथ विशिष्ट छूटों को भी लाभ लेना, वस्तुओं के संबंध में ज्ञान बढ़ाना, साथ ही साथ क्रय शक्ति का लाभप्रद उपयोग करना, उपभोक्ता के विश्वास में वृद्धि करना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, ये सब क्या है, उपभोक्ता और समाज को लाभ है। ठीक है। बौद्धिक विकास करना, रोजगार के साधनों में वृद्धि करना, बैंक बीमा व्यवसाय का भी क्या करना, विकास करना। तो विक्रय संवर्धन के लाभ को 3 भाग में डिवाइड किया गया, मैंने आपको भी समझाया। पहला निर्माता को लाभ, दूसरा मध्यस्थों को लाभ, और तीसरा हो गया उपभोक्ता व समाज को लाभ। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में विक्रय संवर्धन के प्रकार। तो देखिए विक्रय संवर्धन के प्रकारों को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका उपभोक्ता संबंधित विधि। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्रय संवर्धन के कितने प्रकार हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। कैसे, तो देखिए विक्रय संवर्धन के 3 प्रकार में पहला है आपका उपभोक्ता संवर्धन विधि, दूसरा होता है व्यापार संवर्धन विधि, और तीसरा होता है अन्य संवर्धन विधियाँ। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ उपभोक्ता संवर्धन विधि होता क्या है। इस विधि के अंतर्गत उन सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता से क्या हो, संबंधित हो। किससे संबंधित हो, प्रत्यक्ष रूप से केवल और केवल उपभोक्ता से संबंधित हो। ठीक है। जैसे इन विधियों का प्रयोग उपभोक्ता के घर, कार्यालय, है ना, अन्य स्थल पर किया जा सकता है। जैसे पहला उपभोक्ता, अब उपभोक्ता संवर्धन के भी कितने अंतर्गत हैं देखिए। तो नमूना हो गया, उसका कूपन, प्रीमियम, प्रतियोगिताएं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ किसको, नमूना को, जिसे हम क्या कहते हैं, सैंपल्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए नमूना का वस्तुओं का मुक्त वितरण करना विक्रय संवर्धन की सबसे उत्तम विधि मानी गई है, क्योंकि यह नमूना के रूप में मुक्त में क्या किया जाता है, दिया जाता है, और इस नमूने का प्रयोग उपभोक्ता द्वारा क्या किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, और अच्छी वस्तु होने पर वह स्वयं वस्तु खरीदने के लिए क्या हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है। जैसे नमूना के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। तो नमूना वस्तु का एक छोटा सा भाग होता है। जैसे प्रायः कम मूल्य के छोटे छोटे पैक में नमूने बांटे जा सकते हैं। जैसे आपके हो गए तेल, साबुन, शैम्पू, है ना, चाय पत्ती, कुछ दवाइयाँ आदि, ये सब क्या है, एक नमूने के तौर पर इसको दिया जाता है। यदि ग्राहकों को इन वस्तुओं में क्या होता है, मतलब रुचि प्रदान होता है, तो इन वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या होते हैं, वो बाध्य होते हैं। दूसरा इनका है अब कूपन। तो देखिए कूपन क्या होता है, तो कुछ कंपनियां विक्रय संवर्धन के लिए, मतलब अपने विक्रय के विकास के लिए कुछ कूपन का भी क्या करती है, प्रयोग करती है। जैसे कूपन कागज पर लिखा एक प्रमाण पत्र होता है, जिसे क्रेता, जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है, उसे छूट या कुछ अन्य उपहार या कुछ सेवाओं को देने को अधिकार प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे एक डिब्बा चाय पत्ती लेने पर एक कूपन में 5 रुपये की छूट मिल जाती है। ठीक है। तथा वह चाय का डिब्बा कितने में मिल गया,
₹50 का है तो विक्रय ग्राहक से कितना रुपये लेगा, केवल और केवल ₹45 होगा। मतलब इस प्रकार का कूपन देकर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने विक्रय संवर्धन को मतलब अपने विकास की क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा इसका है प्रतियोगिताएं, ठीक है, सॉरी प्रीमियम है, तीसरा है आपका प्रीमियम। तो प्रीमियम के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखिए प्रीमियम किसी वस्तु या सेवा के क्रय को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली कोई व्यापारिक वस्तु अथवा कोई मूल्य की क्या होती है, वस्तु होती है। इस प्रकार की प्रीमियम एक व्यवहारिक वस्तु होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप आजकल समझ सकते हैं कि जैसे टीवी क्रय करने पर एक बड़ी घड़ी, मुफ्त या टेप रिकॉर्डर आधी कीमत पर दे देना, है ना। मतलब अगर एक टेलीविज़न आप खरीद रहे हैं अच्छी क्वालिटी की, तो उसके साथ साथ जैसे आपको क्या किया जाता है, एक घड़ी मुफ्त में दे दिया जाता है, या फिर उसका मतलब और कुछ वस्तुएं उसमें क्या की जाती है, आपको उसके साथ आपको गिफ्ट में दी जाती है। क्या कहलाता है, उसका प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट में आपका प्रतियोगिताएं, उपभोक्ता या ग्राहक संबंधित विधियों के अंतर्गत ही है ना। तो देखिए प्रतियोगिता में क्या बोला जा रहा है, तो विक्रय के विकास हेतु एक प्रभावशाली ढंग इसको भी माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि अनेक बार जो निर्माता होता है वो उपभोक्ताओं के लिए कुछ विशिष्ट प्रतियोगिता का भी क्या करता है, आयोजन करता है, और इन कंपटीशन में ग्राहक भाग लेकर अच्छा लाभ या कुछ सुविधाएं कंपनी से क्या कर सकता है, आसानी से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम मूल्य पर विक्रय करना। तो देखिए इसके लाभ के अंतर्गत, सॉरी इसके प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको पहला प्रकार जो अभी समझा रही हूँ मैं, वो है आपका उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ, जिसके अंतर्गत अब हम समझने वाले हैं क्या, कम मूल्य पर विक्रय। तो देखिए नेक्स्ट है इसमें कम मूल्य पर विक्रय करना। तो इसका उद्देश्य पुराने ग्राहकों को जोड़ना और नवीन ग्राहकों को वस्तु के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इस विधि में वस्तु के दाम कम कर दिए जाते हैं। इसे ग्राहकों को कम दाम पर वस्तुएं प्राप्त होने से अधिक वस्तु क्रय करने को क्या करते हैं, वे प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आपका प्रदर्शन। तो देखिए प्रदर्शन का आशय वस्तु का प्रयोग कर उसे क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। यह कहावत है कि आंखों से देखी सच्ची व सुनाई झूठी, ठीक है। इसका समाधान प्रदर्शन विधि से हो जाता है, ठीक है। मतलब जो वस्तुएं, जैसे आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जिस वस्तु के गुणों का बखान करना है, उसके उपयोग का ढंग, उसके लाभों को बताना। जैसे कुछ आप लोग देखते होंगे, जैसे सब्जी काटने की मशीन हो गई आपकी, या फिर सलाद काटने की मशीन हो गया, ठीक है, या फिर कुछ प्रकार से, और जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे बताया जाता है ना कि इससे मतलब लंबे बाल को बढ़ना, प्रदर्शन निर्माता अपने शोरूम में मेले या प्रदर्शनी को करता है, ये सब क्या हो गया, उसका प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में क्या, प्रतिभाओं का सम्मान करना। प्रतिभाओं का सम्मान करना क्या होता है, तो वो देखिए, तो राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त उत्पादकों द्वारा विक्रय के विकास की इस विधि का प्रयोग काफ़ी किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत क्रिकेट मैच या अन्य खेल में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रतिभा को क्या किया जाता है, सम्मान देने, मैन ऑफ द मैच को पुरस्कार देने या मैच आयोजित करने जैसे कार्य को अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। जैसे फुटबॉल प्रतियोगिता, है ना, ये सब के लिए क्या किया जाता है, उसको अपने विक्रय संवर्धन में विकास करने के गति के रूप में इसको तैयार किया जाता है। तो ये क्या समझा हमने, विक्रय संवर्धन के प्रकार के अंतर्गत पहला समझे हम किसको, उपभोक्ता संवर्धन विधि। अब दूसरा समझते हैं, इसी में हम समझते हैं व्यापार संवर्धन विधियाँ। अब देखिए व्यापार संवर्धन विधियाँ क्या हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में जब तक मध्यस्थ सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक किसी व्यापार की सफलता का विक्रय संवर्धन का कार्य क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो देखिए व्यापारी और मध्यस्थों का एक ऐसा वर्ग माना गया है जिसे अधिक से अधिक माल के विक्रय हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखिए विक्रय संवर्धन विधियाँ के भी कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन सा है, पहला तो विक्रय प्रतियोगिताएँ, दूसरा है आपका व्यापारियों को सुविधाएँ, तीसरा है विक्रय सामग्री उपलब्ध कराना, चौथा है विक्रय रैली का आयोजन करना, और पांचवा है उसका उत्पाद मॉडल तैयार करना, ठीक है। कितना बता रही हूँ इसमें मैं आपको, 5। तो पहला आपको मैं समझाती हूँ किसको, विक्रय प्रतियोगिताएं। तो देखिए पहला है आपका क्या, विक्रय प्रतियोगिताएं। तो थोक और फुटकर व्यापारियों के द्वारा अधिक विक्रय करने के उद्देश्य से विक्रय प्रतियोगिताएं कराई जाती है, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ व्यापारियों को अधिकतम विक्रय के लिए कहा जाता है तथा जो व्यापारी अधिकतम विक्रय करेगा उसे पुरस्कार या भारत भ्रमण जैसी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका दूसरा है अब आपका व्यापारियों को सुविधाएं। अब व्यापारियों को सुविधाएं क्या क्या प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत, तो उत्पादक हो गया या निर्माता अपने मध्यस्थों को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे उनके लाभों में क्या हो सके, बहुत से अधिक वृद्धि हो सके। जैसे विज्ञापन करना, विज्ञापन भत्ता देना, विशेष छूट प्रदान करना, साज सज्जा का सामान देना, ठीक है, वार्षिक बोनस, प्रीमियम आदि प्रदान करना, कमीशन की व्यवस्था करना, ठीक है। ग्राहकों के लिए मध्यस्थों के नाम से कैलेंडर, डायरियाँ,
थैला व अन्य सामग्री छपवाकर क्या करना, प्रदान करना। ये किसके लिए, व्यापारियों को सुविधाएं जो प्रदान की जाती है। तीसरा हो गया इसका विक्रय सामग्री उपलब्ध कराना। तो देखिए विक्रय के विकास के लिए जो निर्माता होते हैं अपने मध्यस्थों को विभिन्न प्रकार के साहित्य व सामग्री उपलब्ध कराता है, जिससे वे प्रेरित होकर जो मध्यस्थ विक्रय बढ़ाने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विक्रय रैली का आयोजन करना। तो विक्रय रैली क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार की रैली का आयोजन गैस एजेंसी, साइकिल निर्माता या पेट्रोल कंपनियों द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि इसे समस्त विक्रेता, फुटकर व्यापारी हो गए चाहे ग्राहकों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और रैली के माध्यम से विक्रय के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रैली के बाद कुछ ग्राहकों और व्यापारियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है तथा कुछ उपहार भी उनको दिए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं के अंतर्गत उत्पाद मॉडल तैयार करना। उत्पाद मॉडल तैयार करना वो क्या होता है, तो देखो भी जरूरी है। तो चलिए, वस्तु का विक्रय बढ़ाने के लिए वस्तु का आकर्षक आवश्यक है। आकर्षण क्या होता है, बहुत ही आवश्यक माना गया। इस हेतु कुछ आकर्षक मॉडल व्यापारियों को दिए जाते हैं, जिनका प्रयोग वह अपनी दुकानों व शोरूम में करते हैं। जैसे कपड़े की दुकान में एक स्मार्ट ठीक है, स्मार्ट किसी वस्तु को प्रदान करना। जैसे आप लोग देखते हैं कपड़े की दुकान में एक स्मार्ट लेडी का जो ढांचा होता है, जिसे उत्पादित क्या करते हैं, साड़ी पहनाई रख, मतलब जो क्या रहते हैं, स्टेचू रहते हैं उसके, मतलब अगर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना है तो उस स्टेचू को, जो वस्तु मतलब वो साड़ी जिसको बेचना है उनको, जिसको क्या किया जाता है, पहनाई जाती है। ठीक है, मोटरसाइकिल या कार की दुकान में एक चक्र या घूमती गाड़ी आदि इन मॉडलों से ग्राहकों पर क्या होता है, अनुकूल असर पड़ता है। वह वस्तु कराने के लिए ग्राहक क्या होते हैं, उस वस्तु को खरीदने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये क्या समझाई मैं आपको, दूसरा प्रकार के अंतर्गत व्यापार संवर्धन, ठीक, विधियां। अब तीसरा समझते हैं इसी में का अन्य संवर्धन विधियां। तो देखिए इसके अंतर्गत आपका जिनका प्रयोग कभी कभी वो कुछ विशिष्ट व्यापार में ही की जाती है। तो पहला हो गया आपका संयुक्त विक्रय संवर्धन विधि। तो देखिए जब कोई निर्माता अपने उपभोक्ता, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या विक्रेताओं के लिए एक साथ या किन्हीं दो के लिए विक्रय के विकास के लिए कोई योजना बनाता है और उसे संचालित करता है, तो उसे संयुक्त संवर्धन कहा जाता है। संयुक्त मतलब हो गया आपका मिला जुला विकास कहा जाता है, क्योंकि जो निर्माता या जो उत्पादक होते हैं वो मध्यस्थों को किसी एक ही कड़ी पर क्या करता है, निर्भर करता है, नहीं है। अर्थात संवर्धन के लिए एक ही साथ समस्त मध्यस्थों को लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए आपको प्रथम योजना उपभोक्ता के लिए, जिसे प्रत्येक, जैसे कोई एक बीड़ी के बंडल पर एक कूपन निकलता है, जिसे दुकानदार क्या करता है, दुकानदार के पास से जाकर उसे मतलब उससे उतना ही क्या मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है। ठीक है, दूसरा इसका हो जाएगा निर्यात विक्रय संवर्धन विधि। अब निर्यात विक्रय संवर्धन विधि में क्या होता है, तो वो समझिए। पहले मैंने आपको समझाया कि इसको संयुक्त को, दूसरा समझते हैं हम निर्यात विक्रय संवर्धन विधि। तो निर्यातित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाने के लिए निर्यात विक्रय संवर्धन किया जाता है। और निर्यात का अर्थ आप सभी समझते होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यूह रचना की जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यूह रचना के अंतर्गत, ठीक है, धक्का व्यूह रचना, खींच व्यूह रचना, दोनों को क्या कर दिया जाता है, उसमें शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे इनमें जो प्रीमियम नमूना हो गया, प्रदर्शनी, सजावट, ठीक है, इसमें जो प्रदर्शन की प्रतियोगिताएं आदि प्रमुख को शामिल कर दिया जाता है इसमें, जिससे विदेशी बाज़ारों में माल की बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। नए माल का विदेशों में बाजार से परिचय कराना हो सकता है। बचे हुए माल को विदेशों में विक्रय करने से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा मुख्य रूप से टॉपिक था विक्रय का संवर्धन, विक्रय संवर्धन था, जिसके अंतर्गत हमने विक्रय संवर्धन को समझा, साथ ही साथ इसके प्रकारों को भी समझ लिया। जिसमें विक्रय संवर्धन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। पहला उपभोक्ता विक्रय संवर्धन, दूसरा होता है व्यापार संवर्धन और तीसरा होता है अन्य संवर्धन।